बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्ट में लाजवाब ये डिश बनकर तैयार हुई है। ज़रूर ट्राई करने हैं, 100% गारंटी से कह सकती हूँ ये बड़ी ही लाजवाब बनकर तैयार हुई है और इंशाल्लाह 100% आपको ये पसंद आने वाली रेसिपी है। तो चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। तो कैसे हैं सब? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं के साथ मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। बर्तन रख लिया है, फ्लेम को ऑन कर लिया है, साथ ही इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर देते हैं। 3 to 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया। जैसे ही ये गर्म होगा इसके अंदर भिंडी शामिल कर देंगे। भिंडी एक पाव ली है मैंने, उसको धोकर सुखाकर अच्छे से साफ़ करके ये कटिंग कर ली। थोड़ी सी कम होगी एक पाव से, थोड़ी बहुत वेस्टेज निकल जाती है। भिंडी शामिल करने के साथ ही इसके अंदर हाफ़ लेमन का जूस ऐड कर देंगे। इससे होगा ये कि भिंडी की जो लेस होती फ़ौरन से कट जाएगी और बड़ी ही ज़बरदस्त कलरफुल सी भिंडी हमारी बिना लेस के तैयार होगी। तो इसकी लेस को काटने के लिए फ़ौरन से इसमें लेमन जूस ऐड कर दें। झटपट चंद सेकंड में ही इसकी लेस ख़त्म हो जाएगी। तो 2 से 3 मिनट तक इसे हम फ्राई करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भिंडी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो जी, भिंडी को डिश आउट कर लिया है मैंने। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल है इसमें, बर्तन में थोड़ा और ऐड कर लेते हैं। तकरीबन हाफ़ कप कुकिंग ऑयल ये शामिल कर दिया। जैसे ही थोड़ा गर्म हो तो इसमें आलू कटिंग किए 2 अदद मैंने साइज़ के आलू हैं, स्लाइस कटिंग की इस तरीके से, ये शामिल कर देते हैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो व्यूवर्स, नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लें और बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस कर लें। इससे आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी फ़ौरन से नोटिफिकेशन मिलेगा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही ज़बरदस्त से लाइट सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो चुका है इसमें। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल कर देती हूँ। फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है आपने। तो चलिए जी, जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टीस्पून मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ये शामिल कर दिया। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक हम इसे जिंजर गार्लिक के पेस्ट के साथ फ्राई करेंगे आलू को। इससे ज़बरदस्त सा, बहुत ही यूनिक सा इसका टेस्ट बनकर तैयार होगा। आलू के अंदर बहुत ही अच्छा सा एक यमी सा जायका आ जाता है जिंजर गार्लिक के पेस्ट के साथ फ्राई करने से। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं इसे जिंजर गार्लिक के पेस्ट के साथ फ्राई करते हुए। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी टमाटर। टमाटर मैंने तकरीबन दरमियाने साइज़ के 3 से 4 अदद टमाटर लिए हैं। उनको छिलका उतार के क्यूब में कटिंग कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से छोटे छोटे से क्यूब बना लिए हैं, ये शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है ना व्यूवर्स, बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाली है आपको ये रेसिपी। अब 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे टमाटर जिंजर गार्लिक के पेस्ट के साथ फ्राई करेंगे। टमाटर जो अपनी नमी छोड़ेगा तो इसमें ही आलू हमारे गल जाएंगे बहुत अच्छे से। ये देखिए कितने ज़बरदस्त सा मसाला सा बनकर ये तैयार हो रहा है। टमाटर बहुत अच्छे से घुल गए हैं इसमें। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर ब्राउन प्याज शामिल करूँगी। अगर आप चाहें तो फ्रेश प्याज भी शामिल कर सकते हैं, वो शुरू में आपको फ्राई करना होगी। तो ये देखिए तकरीबन 5 टेबल स्पून ब्राउन प्याज ये शामिल कर दी। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इससे बड़ा ही ज़बरदस्त सा यूनिक सा टेस्ट आएगा। अगर आप चाहें तो फ्रेश प्याज भी ले सकते हैं। इसको शुरू में सबसे पहले प्याज ब्राउन करेंगे, फिर आलू ऐड करेंगे, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, इस तरीके से बनेगी। लेकिन मुझे ब्राउन प्याज पसंद है तो इससे रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। तो चलिए जी, अब इस स्टेज पे इसमें लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून और धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून ये ऐड कर देते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इनको इस तरीके से। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
ये तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करते ही माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगी है। ये जो गरम मसाले की इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही, यकीन माने ये मैंने खुद घर पे तैयार किया था। इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसकी बड़ी ही ज़बरदस्त खुशबू महकती है पूरे घर में। अब इस स्टेज पे थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर देते हैं, प्लेन वाटर तकरीबन 4 टेबल स्पून ये ऐड कर दिया और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। इससे हमारा मसाला जलेगा नहीं और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होगा। तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन माने व्यूवर्स, इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही, इतनी ज़बरदस्त। ये आप जब बनाएंगे ना, जब भी आपको पता चलेगा। तो अब इस स्टेज पे इसे हम कवर कर देते हैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो चलिए जी, कवर कर देते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितनी ज़बरदस्त सी कुकिंग हो रही है हमारे आलू की तमाम मसाला जात के साथ। इतनी भीनी भीनी महकती हुई खुशबू, ये देखिए मैं आपको क्लोज़अप करके दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से बड़े ही यूनिक से ये पककर तैयार हो रहे हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट हो चुके हैं। तो देखते हैं कवर हटाकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कवर हटाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लुक देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका लुक आया है। अच्छे से चम्मच चला के मिक्स कर लेंगे और इस स्टेज पे इसमें हमने जो भिंडी फ्राई करके रखी है वो ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी, भिंडी ऐड कर दी। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको हम। इस तरीके से अच्छे से मिक्स करने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसे मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से चम्मच चलाते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। 2 से 3 मिनट के बाद फिर इसे हम डिश आउट कर लेंगे। और व्यूवर्स, गार्निशिंग तो इसकी बड़ी ही कमाल की गार्निशिंग है, ज़रूर देखिएगा लास्ट तक वीडियो को, बड़ा सीक्रेट है ये। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी ही ज़बरदस्त सी ये हमारी रेसिपी बनकर तैयार है जी। अब इसे हम फ्लेम को करते हैं ऑफ़ और डिश आउट कर लेते हैं। डिश आउट करके आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। और इसमें ना हरा धनिया जाएगा ना हरी मिर्चें जाएगी, क्योंकि ये भिंडी खुद ग्रीन ग्रीन सी है। इसको हम गार्निशिंग करेंगे बड़े ही इम्पोर्टेंट तरीके से, बड़े स्पेशल तरीके से। तो जी, ये देखिए आलू माशाल्लाह किस कदर खस्ता हैं, ये चम्मच लगने से ही टूट रहे हैं। तो लास्ट में इस दुआ के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे, हंसते मुस्कुराते रखे। अल्लाह ताला बीमारों को शिफा अता फ़रमाए, बे औलादों को औलाद नूरीना अता फ़रमाए, बेरोज़गारों को अच्छा सा रोज़गार फ़राहम फ़रमाए। तो मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।